और भाइयों क्या हाल चाल है सबके। बढ़िया ही होंगे। तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए। तो आज से फिर से हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसको एसएमसी कहा जाता है। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले तो है हमारा वैलिड पुल बैक किसको कहा जाता है, और दूसरा टॉपिक होगा अपना इम्बैलेंस का। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पुल बैक क्या होता है और इम्बैलेंस क्या होता है। और हमारी वीडियो बिल्कुल शॉर्ट में रहेगी, सिंपल रहेगी, आसानी से सबको समझ में आ जाए, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर बुलिश मार्केट में जब भी किसी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होता है ना, तो उसको वैलिड पुल बैक माना जाता है। मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, बुलिश मार्केट में जब भी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो उसको वैलिड पुल बैक माना जाता है। इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन होती है, अगर वो कैंडल इनसाइड बार होगी ना तो उसको वैलिड पुल बैक नहीं माना जाएगा। बस हमको ये देखना होता है। और इसमें एक चीज़ और होती है, जब भी हम वैलिड पुल बैक और पुल वैलिड पुल बैक देखते हैं, अगर हमारी दो कैंडल बनी है, अगर दोनों कैंडल का हाई हमारा सेम है ना, और जैसे इन दोनों हाई आप मान लो ये दोनों हमारी कैंडल है, इन दोनों का हाई हमारा सेम है ना, तो ये भी हमारी इनसाइड बार ही मानी जाएगी। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होगा ना तो वो वैलिड पुल बैक नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि कोई तो इसको वैलिड पुल बैक बताता है और कोई इसको वैलिड पुल बैक नहीं बताता है। ये जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे ना, बैक टेस्ट करोगे, और आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा एसएमसी का, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इस चीज़ के बारे में। अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, आप उसी पे फोकस करो। आप मान लो जैसे आपने यहाँ से पुल बैक मार्किंग करना स्टार्ट किया ना, तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। अब ये देखो, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर गया है। इस कैंडल का जो हाई है ना, इस कैंडल से ज़्यादा है। इस केस में इस कैंडल का हाई कम है, इसका ज़्यादा है, तो ये हमारी ऐसे मार्किंग होगी। अब इस कैंडल ने इसका प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया है ना, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक माना जाएगा इस केस में। फिर हम इसको ऊपर की ओर मार्क करेंगे, और मैं इस सभी को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम वहाँ तक इसको मार्किंग करना करते जाएंगे जब तक हमारी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो जाता। अब ये वाली कैंडल है जो, ये इसके इनसाइड बार है, तो इसका कोई मतलब रोल नहीं है हमारे इसमें। अब जैसे इस कैंडल ने इसका प्रीवियस का लो ब्रेक किया है ना, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक माना जाएगा। हम इसको वहाँ तक मार्क करेंगे जब तक किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो जाता। अब एक कंडीशन और आती है आपकी, देखो ये जैसे ये कैंडल है, इसने इस ये तो इनसाइड बार है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है हमारे उसमें। अब इस कैंडल ने इसका प्रीवियस कैंडल का, ये वाली प्रीवियस कैंडल मानी जाएगी, इसका हाई और लो दोनों मार्क किया, तो आप इसको कैसे मार्किंग करोगे, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखो जैसे इनसाइड बार थी, अब ये जो ये क्लोज तो यहाँ पे हो गया, क्लोज होने के बाद ये वाली कैंडल यहाँ पे ओपन हो गया है, ओपन होने के बाद ये नीचे गई थी, फिर ये ऊपर आई है। ठीक है, तो इस केस में हम इसको ऐसे मार्क करेंगे, ये अब अपना लो बन जाएगा और इसको ऐसे मार्क किया जाएगा। अब जैसे ये भी इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई और लो दोनों मार्क किया है, तो इस केस में क्या हुआ है, ये ओपन यहाँ पे हुई है, ओपन होने के बाद ये ऊपर गई है, ऊपर होने के बाद ये नीचे आई है, तो इसको यहाँ से ऐसे मार्क किया जाएगा। अब ये भी वैसे कैंडल बनी है, हाई लो दोनों मार्क किया है, तो अब इसको ये देखना होता है कि ओपन कहाँ पे हो गया है। अब ये जो प्रीवियस कैंडल है इसका ये क्लोज तो इसने यहाँ पे दिया था, ठीक है, ये यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये ऊपर गई है और फिर ये नीचे आई है, तो ये ऐसे मार्क की जाएगी इसमें। इसमें ये इनसाइड बार है, ठीक है, ये अब ये इनसाइड बार है तो इसका तो कोई रोल है ही नहीं। अब ये यहाँ से डायरेक्ट ऊपर, ये इसका हाई इससे ज़्यादा है तो ये वाला मार्क किया जाएगा, इसका हाई इससे ज़्यादा है तो यहाँ पे आप इसको ऐसे मार्क करोगे। अब ये सब कैंडल जो है ये इस कैंडल के इनसाइड बार मानी जाएगी, तो आपकी मार्किंग तो होगी ना, ये आप किसी को मार्क नहीं करोगे इस कैंडल में, ये सब इनसाइड बार है इस प्रीवियस कैंडल की, तो आप इसको ऐसे मार्क करके डायरेक्ट आपका ये वाला मार्क किया जाएगा। अब ये इनसाइड बार आ गई इस कैंडल की, तो इस कैंडल का लो जो ब्रेक हुआ है ना वो हुआ यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे मार्क करो, ये दोनों कैंडल है, ये इस प्रीवियस कैंडल की इनसाइड बार है, तो आप इसको जहाँ तक आपका हाई ब्रेक होता जाएगा ना, आप उसको वहाँ तक ऐसे मार्क करते जाओगे। अब ये आया नीचे और ये इनसाइड बार है, तो इसका हाई ब्रेक हुआ इस कैंडल ने, तो अब इसको ऐसे मार्किंग करनी होती है,
वैलिड पुल बैक की। और जैसे आपको बियरिश मार्केट है तो उसमें आपको ये देखना होगा कि जब भी किसी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होगा ना तो आप उसको वैलिड पुल बैक माना जाएगा। इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो इनसाइड बार वारी मैंने आपको बता दिया, और एक अगर हमारे हाई और लो सेम होते हैं तो अगर किसी भी कैंडल का बुलिश मार्केट में दोनों कैंडल का हाई हमारा सेम है ना तो वो इस कैंडल इनसाइड बार ही मानी जाएगी। अगर बियरिश मार्केट में किसी भी कैंडल का लो हमारा सेम है तो वो कैंडल हमारी इनसाइड बार ही मानी जाएगी। और हम जैसे यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं ना वैसे ही हम उस केस में भी मार्किंग करेंगे। आप इसको कहीं से भी मार्किंग करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैं इसको यहाँ से मार्किंग करता हूँ मैं वैलिड हाई पुल बैक का। ये देखो ये इनसाइड बार है, ये 1 2 3 ये 3 इनसाइड बार है। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ तो ये अरे एक मिनट क्या आ गई है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी ऊपर जाएगा, इसने इसका ब्रेक किया और इसने इसका ब्रेक किया। ठीक है, अब ये कैंडल ओपन यहाँ पे हुई थी, ओपन होने के बाद ये नीचे आई है फिर ऊपर गई है तो इसका लो मार्क किया जाएगा। अब जैसे ये यहाँ पे हुआ है दोनों इसने इस कैंडल का हाई और लो दोनों ब्रेक किया है तो अब तो वही देखना होगा कि ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी, यहाँ पे ये ओपन हुई है, ओपन होने के बाद ये ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद ये नीचे आई है, फिर यहाँ पे आके इसने क्लोजिंग दी है। तो ऐसे इसमें ये वाला हाई मार्क किया जाएगा, फिर ये लो मार्क किया जाएगा और लो के बाद ये इनसाइड बार है, इनसाइड बार का इसका जो लो ब्रेक हुआ है वो इस कैंडल ने ब्रेक किया है तो ये डायरेक्ट ऐसे नीचे मार्किंग की जाएगी। फिर ये इसका ऐसे किया जाएगा और फिर ये इनसाइड बार नीचे, ये इसमें ऐसे मार्किंग की जाती है। और ये वैलिड पुल बैक हमारे जो इंड्यूसमेंट मार्किंग करते हैं हम स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा काम यही आता है। अगर आप इसमें गलती करते हो ना तो आप कभी भी स्ट्रक्चर मैपिंग और अपना इंड्यूसमेंट मार्क नहीं कर पाओगे। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक वैलिड पुल बैक का। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है इम्बैलेंस का। इम्बैलेंस हम मार्क करते हैं हमेशा जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी और थर्ड कैंडल होगी उसके बीच में जो गैप होता है ना उसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस। इम्बैलेंस में एक चीज़ और आती है, अगर कोई भी इनसाइड बार बन जाती है ना तो वो इनसाइड बार वैलिड नहीं मानी जाती। अब मैं आपको इनसाइड बार का बताता हूँ। इसमें जैसे देखो ये वाला है हमारा, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये जो बनेगा ना अपना ये माना जाएगा अपना इम्बैलेंस, ये अपना इम्बैलेंस है इसमें। ठीक है, और एक मैं आपको बता देता हूँ इनसाइड बार, हाँ ये वाला देखो आप, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड, ये थर्ड, पर इसमें ये जो सेकंड कैंडल है ना ये इसके इनसाइड बार है। तो आप यहाँ पे लोग बहुत गलती करते हैं कि आप इसको वो मानते हो इम्बैलेंस, पर ये इम्बैलेंस ऐसे मार्किंग नहीं की जाएगी इसकी। इसकी मार्किंग की जाएगी हमारी ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड और ये थर्ड। तो अब आपका इम्बैलेंस ये बिल्कुल परफेक्ट मार्किंग आपकी हुई है इसमें। अब जैसे आप ये देखो ये आपका इम्बैलेंस है, ये फर्स्ट कैंडल, ये इसके इनसाइड बार, ये इसके इनसाइड बार और ये हमारी थर्ड कैंडल, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब देखो इसमें बिल्कुल छोटा सा इम्बैलेंस आपको नजर आएगा यहाँ से लेके, और ये वाला इम्बैलेंस कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो वो हमेशा वैलिड होता है। तो ये आपका इसमें इनसाइड वो इम्बैलेंस ऐसे मार्क किया जाएगा। और आप गलती क्या करते हो, आप गलती करते हो इसको ऐसे मार्क करते हो, ये वैलिड इम्बैलेंस नहीं है, ये है वैलिड आपका इम्बैलेंस। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में छोटा सा टॉपिक था, मेरी ऐसी छोटी छोटी वीडियो आएगी जो चीज़ें मार्केट में काम करती है ना मैं वही आपको बताऊंगा इम्बैलेंस में। फिर हम आगे अपने टॉपिक पे आएंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है।